वक्त के साथ तो दुनिया चलती है, ये तो एक आम सी रीत है। जो आने वाले कल को आज पढ़ ले वही असली जीत है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी गलती गलत स्टॉक चुनना नहीं, सबसे बड़ी गलती फ्यूचर को ना देख पाना। हम पास्ट रिटर्न्स को देखते हैं, लेटेस्ट न्यूज़ देखते हैं, लेकिन खुद से एक सवाल पूछना भूल जाते हैं। आज से 10 साल बाद दुनिया कैसी होगी और उस दुनिया का लीडर कौन होगा? इसी सवाल का जवाब एक एवरेज इन्वेस्टर और वेल्थ क्रिएटर के बीच का फर्क तय करता है। आज की कहानी दो विजनरीज की। एक तरफ सुनील भारती मित्तल, जिन्होंने दुनिया से पहले मोबाइल रेवोल्यूशन को देखा, और दूसरी तरफ पेटीएम, जिसने डिजिटल पेमेंट्स को कैश के दौर में ही पहचान लिया। और दोनों ने मार्केट को फॉलो नहीं किया, लेकिन मार्केट से एक कदम आगे सोचा। इन्वेस्टिंग में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स सिर्फ उन्हीं कंपनी से मिलती हैं जो सिर्फ अपना आज नहीं बल्कि कल को भी क्रिएट करती हैं। लेट अस डिकोड a powerful virtue from the journeys of Sunil Mittal and Paytm, thinking ahead of time। और कैसे अगली बार स्टॉक खरीदते वक्त आप सिर्फ उसका प्रेजेंट नहीं बल्कि फ्यूचर भी देखेंगे। मैं हूं विशाल तकियार, योर गाइड इन द जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पस ओनली। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। सुनील भारती मित्तल एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने अपना एम्पायर फैमिली के नाम पर नहीं, अपॉर्चुनिटी पर बनाया। मात्र 18 साल की उम्र में लुधियाना में बाइसाइकिल पार्ट्स का बिजनेस शुरू किया। कैपिटल लिमिटेड था और बिजनेस ऑर्डिनरी, लेकिन उनकी सोच एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। वो अक्सर खुद से एक सवाल पूछते, वेयर इज द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, और उनके इसी सवाल ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। बाद में उन्होंने खुद बताया कि बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरों से पहले अपॉर्चुनिटी को देख पाना, और इसी फिलॉसफी ने उन्हें बाइसाइकिल पार्ट्स से मोबाइल रेवोल्यूशन तक पहुंचाया। 1980 के शुरुआती सालों में सुनील मित्तल जापान से पोर्टेबल जनरेटर इंपोर्ट करते थे। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पॉलिसी बदल दी। जनरेटर बिजनेस ऑलमोस्ट खत्म हो गया और बहुत से लोग इसी पॉइंट पर बिजनेस छोड़ देते। लेकिन सुनील मित्तल ने कोई ब्लेम गेम नहीं खेला एंड ही स्टार्टेड हंटिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी। कुछ ही समय बाद ताइवान के इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीबिशन में मित्तल ने पहली बार पुश बटन टेलीफोन देखा एंड मित्तल कुड सी ए फ्यूचर इनटू इट। मित्तल ने टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की और इंडिया के अर्लीस्ट पुश बटन टेलीफोन्स बनाने शुरू कर दिए। स्टॉक मार्केट में भी लीजेंडरी इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला हमेशा फ्यूचर अर्निंग्स पर फोकस करते थे, करंट हेडलाइंस पर नहीं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा चैलेंज पास्ट लॉसेस को पकड़कर बैठे रहना और बदलते हुए बिजनेस को इग्नोर करना। 1992 इंडिया ने प्राइवेट टेलीकॉम लाइसेंसेस इनवाइट किए। मोबाइल फोन तब एक लग्जरी था। कॉल रेट्स एंड हैंडसेट्स दे वर वेरी एक्सपेंसिव। बड़े बिजनेस हाउसेस को भी ये सेक्टर बड़ा रिस्की लगता था, लेकिन सुनील मित्तल का कन्विक्शन कुछ अलग था। उन्होंने सोचा, आज लग्जरी है, कल नेसेसिटी बनेगा। और इसी बिलीफ के साथ सुनील मित्तल ने टेलीकॉम लाइसेंस जीता और कुछ ही सालों बाद एयरटेल लॉन्च हुई। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, ये इंडिया के कम्युनिकेशन फ्यूचर पर कन्विक्शन था। अब स्टॉक मार्केट का एक बड़ा ही कड़वा सच,
करेक्शन आते ही कन्विक्शन खोना और लॉन्ग टर्म थीसिस को भूल जाना। एयरटेल की सक्सेस के बाद भी सुनील मित्तल रुके नहीं। जब बाकी टेलीकॉम कंपनीज हर चीज को खुद मैनेज करती थी तो सुनील मित्तल ने नेटवर्क ऑपरेशंस एंड आईटी को आउटसोर्स कर दिया। उस वक्त मेनी एक्सपर्ट्स दे क्रिटिसाइज द डिसीजन, लेकिन सुनील मित्तल का फोकस बड़ा क्लियर था। मैनेजमेंट की बैंडविड्थ एंड कैपिटल सिर्फ कस्टमर और ग्रोथ पर लगनी चाहिए। ये एसेट लाइट थिंकिंग मॉडल उस जमाने से काफी आगे था और इसी स्ट्रेटेजी की वजह से एयरटेल बिकेम द फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीकॉम कंपनी। सुनील मित्तल की कहानी हमें एक सिंपल लेसन देती है। बाइसाइकिल पार्ट्स, जनरेटर्स, पुश बटन फोन्स, टेलीकॉम एंड ग्लोबल पार्टनरशिप्स। उन्होंने हर बार सिर्फ एक ही वर्च्यू को फॉलो किया, अडेप्टेबिलिटी एंड थिंकिंग अहेड ऑफ टाइम। अब बात करते हैं विजय शेखर शर्मा की। अलीगढ़ के एक मिडिल क्लास परिवार से निकले, हिंदी मीडियम से पढ़ाई की, इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचने के बाद इंग्लिश को समझने में बहुत दिक्कत आई, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। डिक्शनरी, न्यूज़पेपर, इंग्लिश सॉन्ग्स की मदद से खुद को ट्रेन किया। सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं, अपनी सोच को भी बदला और फिर 1997 में XS कम्युनिकेशन शुरू की, जो बाद में 197 कम्युनिकेशन बनी। 2010 में पेटीएम लॉन्च हुआ। उस वक्त इंडिया वॉज एक कैश इकोनॉमी। लोग डिजिटल पेमेंट्स को सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन विजय शेखर शर्मा ने ट्रांजैक्शन नहीं, फ्यूचर देखा। पेटीएम के इनिशियल ईयर्स दे वर रियली टफ। कंपनी वॉज बर्निंग द कैश और इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना आसान नहीं था, लेकिन हर सेटबैक के बाद विजय शेखर शर्मा प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते गए और फिर आया 2016 डिमोनेटाइजेशन। पूरा देश डिजिटल पेमेंट्स की तरफ शिफ्ट होने लगा। जिस बिजनेस को लोग अननेसेसरी बोल रहे थे, वही बिजनेस ओवरनाइट नेशनल ब्रांड बन गया। लेकिन याद रखिएगा, सक्सेस सिर्फ डिमोनेटाइजेशन की वजह से नहीं, सक्सेस उस विजन की वजह से बनी जो 6 साल पहले 2010 में देखा गया था। स्टॉक मार्केट में भी CDSL को इनिशियल ईयर्स में इन्वेस्टर्स ने इग्नोर किया, लेकिन जब डीमैट अकाउंट बढ़े तो CDSL की इंपॉर्टेंस बढ़ती गई एंड लेटर इट बिकेम ए कंपाउंडिंग मशीन। लेट अस अनकवर द वेरी पावरफुल इन्वेस्टिंग लेसन्स फ्रॉम द इनक्रेडिबल जर्नीज ऑफ सुनील मित्तल एंड पेटीएम। तो पहला लेसन, फ्यूचर को पहचानिए, सिर्फ प्रेजेंट को मत देखिए। सुनील मित्तल ने मोबाइल को लग्जरी नहीं, नेसेसिटी माना। विजय शेखर शर्मा ने भी कैश को परमानेंट नहीं, टेम्परेरी माना। वेल्थ सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टर्स ने बनाई जो फ्यूचर को जल्दी पहचान पाए। लेकिन कॉमन इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम सिर्फ अगले क्वार्टर की अर्निंग्स देखते हैं और अगले 10 साल की अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। KPIT टेक्नोलॉजीज को सिर्फ एक IT कंपनी देखना, ये प्रेजेंट था, लेकिन सॉफ्टवेयर ड्रिवन कार्स और EV रेवोल्यूशन में उसकी बढ़ती हुई रेलिवेंस को देखना फ्यूचर था। लेसन 2, प्रेपरेशन अपॉर्चुनिटी से पहले होती है। डिमोनेटाइजेशन ने पेटीएम को सक्सेसफुल नहीं बनाया, पेटीएम पहले से तैयार था। सेम वे टेलीकॉम बूम ने एयरटेल को लीडर नहीं बनाया, बूम से पहले एयरटेल अपना ग्राउंड वर्क कर चुका था। इन्वेस्टिंग में भी करेक्शन के वक्त एसेट एलोकेशन एंड वॉच लिस्ट रेडी नहीं करने चाहिए, दे शुड बी रेडी बिफोर इन हैंड, क्योंकि मार्केट का सबसे बड़ा रिटर्न सिर्फ इंटेलिजेंस से नहीं, प्रेपरेशन से बनता है। आई एम श्योर दिस वीडियो विल डेफिनेटली मेक ए लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।